दिवाली आ गई थी। हर गली रोशनी से जगमगा रही थी। हर घर में त्योहार का माहौल था। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। चारों तरफ मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी। रमेश और सुरेश, दो जिगरी दोस्त, बहुत खुश थे। दिवाली उनका सबसे पसंदीदा त्योहार था। रमेश एक दयालु लड़का था, सुरेश मददगार और हंसमुख था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ सब कुछ बांटते थे। इस दिवाली उन्होंने इसे और भी खास बनाने की योजना बनाई। रमेश और सुरेश घर घर जाकर सबको दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे। वे अपने दोस्तों के साथ मिठाइयां और कहानियां बांट रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता को दियों और रंगोली से घर सजाने में मदद की। फर्श पर रंगोली के रंग बिरंगे डिजाइन बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, आसमान एक शानदार नारंगी बैंगनी रंग में बदल गया। पहला तारा चमका और दिए जलाए गए। रमेश और सुरेश विस्मय से देख रहे थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। रमेश आतिशबाजी को देख रहा था। उसकी आंखों में चाहत चमक रही थी। वह हर साल इस मेले का बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि उसे आतिशबाजी बहुत पसंद थी। उसने सुरेश से फुसफुसाते हुए कहा, काश मेरे पास एक रॉकेट होता। वे आसमान में कितने सुंदर लगते हैं। उसकी आवाज में एक मासूम सी ख्वाहिश थी जो सुरेश को छू गई। सुरेश जानता था कि रमेश का परिवार महंगी आतिशबाजी नहीं खरीद सकता था। रमेश के पिता एक किसान थे और उनकी आमदनी सीमित थी। सुरेश ने रमेश के लिए एक खास तोहफा खरीदने के लिए हफ्तों से अपनी पॉकेट मनी बचाई थी। उसने हर दिन अपने खर्चों में कटौती की थी ताकि वह रमेश के लिए कुछ खास कर सके। वह उसे एक रॉकेट खरीदना चाहता था। उसने सोचा था कि रमेश की खुशी देखकर उसकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन तभी उसने एक गरीब परिवार को गुजरते देखा। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर भूख की लकीरें साफ दिख रही थीं। बच्चे दुकान में सजी मिठाइयों को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी वही चमक थी जो रमेश की आंखों में थी। सुरेश जानता था कि उसे चुनाव करना होगा। उसने सोचा, क्या रमेश की खुशी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उन बच्चों की भूख? यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसने दिल से फैसला किया। सुरेश ने तय किया कि वह अपनी बचत का उपयोग गरीब बच्चों के लिए मिठाई खरीदने के लिए करेगा। वह जानता था कि यह मिठाई उनके लिए सिर्फ एक मीठा स्वाद नहीं, बल्कि एक यादगार पल भी होगी। वह जानता था कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी और उसने अपनी योजना रमेश को बताई। रमेश ने सुरेश की योजना को सुनकर बहुत खुशी महसूस की और तुरंत ही उसकी मदद करने का निर्णय लिया। सुरेश की दयालुता से प्रभावित होकर रमेश ने उत्तर दिया, तुम्हारा उपहार उन्हें उससे कहीं अधिक खुशी देगा जितना एक रॉकेट मुझे कभी दे सकता है। रमेश ने कहा कि यह एक ऐसा उपहार है जो उनके दिलों को छू जाएगा और उन्हें हमेशा याद रहेगा। वे दोनों साथ में दुकान पर गए और मिठाई का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। दुकान के मालिक ने भी उनकी इस नेक पहल की सराहना की और उन्हें कुछ अतिरिक्त मिठाई मुफ्त में दी। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान मिठाई पाकर आई वह अमूल्य थी। बच्चों ने सुरेश और रमेश को धन्यवाद दिया और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। रमेश और सुरेश को बहुत संतोष हुआ, यह जानकर कि उन्होंने एक फर्क पैदा किया है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है और यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उस दिवाली रमेश और सुरेश ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। वे दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस दिवाली ने उनकी दोस्ती को एक नया आयाम दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी बांटने और देखभाल करने से मिलती है। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा की तो उन्हें एक अनमोल संतोष का अनुभव हुआ। देने की खुशी पाने से कहीं ज्यादा होती है। रमेश ने सुरेश को एक छोटा सा उपहार दिया और सुरेश की आंखों में चमक देखकर उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी देने में है। हर गुजरती दिवाली के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, हंसते और त्योहार की खुशियों का आनंद लेते। उन्होंने अपनी खुशियां और दुख बांटना जारी रखा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। वे जानते थे कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, यह जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। उनका विश्वास अटूट था और यही उनकी दोस्ती की नींव थी। रोशनी के त्योहार ने उनके दिलों को दोस्ती की सच्ची भावना से रोशन कर दिया था, निस्वार्थ, मजबूत और गर्मजोशी से भरा हुआ। इस दिवाली ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं,
बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना है।